हाँ सर, जब से मैडम आई है ना, हमारे पूरा कार्यक्रम इतना अच्छा, हमारा परियोजना था, वो परियोजना तो हम लोग को लगता ही नहीं परियोजना है हमारा करके। तो 2-4 बस को बुला के मैडम अपना कार्यक्रम समाप्त कर लेती है, हम लोग को पता ही नहीं चलता कौन सा कार्यक्रम कब हुआ क्या हुआ करके। मैं सुपरवाइज़र हूँ यहाँ की घोंटा सेक्टर की, गोदावरी वर्मा। धंधा परियोजना की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। आज तक ये परियोजना को खुले 25 से 30 साल ज़्यादा हो गया है, पर अभी तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि कोई कार्यकर्ता किसी अधिकारी के खिलाफ गए हों या इस तरह से आके प्रदर्शन किए हों, या ये भी नहीं हुआ है कि कोई सुपरवाइज़र CCTV के खिलाफ गए हैं। अब इसमें यह है कि अधिकारी का बिहेवियर ही इस तरह का है कि सब कार्यकर्ता रुष्ट हो गई हैं, उनको टाइम पे मानदेय नहीं मिलता है। उनका कहना है, उनको हमको भी पता है कि उनको तोड़ तोड़ करके पैसा दिया जाता है। मोबाइल रिचार्ज वगैरह का जो पैसा टाइम पे दिया जाना है वो भी नहीं मिलता है। इसलिए इन लोग एकजुट हो गए हैं और षड्यंत्र वड्यंत्र की कोई बात नहीं है। और मैडम खुद भेदभावपूर्ण व्यवहार करती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। अभी सम्मान समारोह की 3-4 सेक्टर को बुलाया नहीं गया, जहां जज वो हाई कोर्ट की टीम जिन केंद्रों में दौरा की, उन केंद्रों को एक को भी सम्मान समारोह में सेक्टर को ही नहीं बुलाया गया। तो इससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं रुष्ट हुई हैं और अंदर के आसपास के 2-4 कार्यकर्ताओं को बुला के सम्मान समारोह में 20 प्लेट नाश्ता मंगा के किसी के एक समोसा, किसी का आधा समोसा, तो आधा अधिकारी का रखा हुआ भोजन उनको खिला दिया। इसलिए इन लोग रुष्ट हुए हैं। मैं रीमा शुक्ला हूँ, पर्यवेक्षक धमधा। आना होता है वो हम लोगों का डिसाइडेड है, मगर आज हम लोग परियोजना कार्यालय में इसलिए उपस्थित हुए क्योंकि आंगनवाड़ी फील्ड से हमको पता चला कि कार्यकर्ताएं हैं वो परियोजना अधिकारी के विरुद्ध धरने में बैठी हैं। तो हम लोगों को अगर फील्ड में नहीं है तो फिर परियोजना कार्यालय एक जगह तो हमको उपस्थित होना ही रहता है, इसलिए आज हम लोग परियोजना कार्यालय देखिए ऐसा है कि इसके पहले भी जो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, चाहे वो उसमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह हो या कार्यकर्ताओं का मानदेय समय पर नहीं दिया जाता या गर्म भोजन का भुगतान है वो कम किया जा रहा है, तो वो सब हम लोग यानी कि जिनके लिए भी मैडम बोल रही है वो तो षड्यंत्र के तहत तो वो सब मानदेय और ये सब हम लोग तो नहीं रोक सकते ना, ये सब पावर तो उन्हीं का ही है, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है, कैसे? भैया धरना के संबंध में तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी और आप लोग के द्वारा जो बताया गया उसी से मुझे पता चला। बाकी धरना प्रदर्शन ये लोग क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में भी मुझे कोई जानकारी नहीं है। आपके ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि मैडम द्वारा हमारे साथ बहुत बड़ा बदतमीजी करते हैं, समय समय परेशान किया जाता है और बंधक बना के भी रख लेते हैं, ऐसा कुछ आरोप लगाए थे। उनके द्वारा लगाए गए आरोप तो निराधार है और बंधक बनाने का कोई सवाल ही नहीं है। और सेक्टर मीटिंग की जो बात है वो जिला अधिकारी के द्वारा ही निर्देशित किया जाता है कि समय समय पर कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उनको योजनाओं की जानकारी आप स्वयं भी दिया कीजिए। तो इस आधार पर मैं बैठक रखी थी और ये आरोप निराधार, कोई बंधक की बात नहीं है। तो बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करें तो क्या इनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? अब ये बात तो आप लोग से ही पता चलता है, नहीं तो मुझे तो इनके बारे में कोई जानकारी भी किसी तरह से प्राप्त ही नहीं हुआ। तो अभी आप लगातार जैसे रिएक्शन वगैरह करते हैं, समय में आ जाते हैं, क्या शिकायत मिलती है इन लोग का? आंगनबाड़ी में बहुत सारी कमियां देखती हूँ, जिन कमियों को मैं सुपरवाइजर के माध्यम से सुधरवाने की कोशिश करती हूँ, पर ज़्यादातर देखा गया है कि मेरी बातों को पर्यवेक्षक अवहेलना करते हुए कार्य ठीक से नहीं कर पा रही है, जिसके कारण मुझे आंगनबाड़ी में निरंतर दौरा करना पड़ता है और मैं जो कमियां देखती हूँ उन कमियों को दूर करने का प्रयास करती हूँ। मैं उन पर कार्रवाई करने पर विश्वास नहीं करती, मैं समझाइश पर विश्वास करती हूँ।